दर्शकों, इस समय आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। स्कूल्स और एजुकेशनल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो उसे लेकर, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कहीं ना कहीं सीज फायर हुआ है, और जब शुरुआत के समय में ऑपरेशन सिंदूर के साथ जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तल्खियां बढ़ी और जिस पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने करारा जवाब दिया, उसी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया और हालात जो है वो काफी ज्यादा अलग थे सामान्य रूप से। तो ऐसे में जम्मू डिवीजन के अंदर और जम्मू शहर के अंदर अगर कहें तो कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। तो ऐसे में यहाँ इस समय जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, और काफी सारे लोगों का अब ये मानना था या असमंजस की स्थिति थी, कंफ्यूजन थी, क्योंकि अब सीज फायर हो चला है और आज जम्मू के अंदर स्थिति काफी ज्यादा सामान्य देखने को मिली। सुबह के समय में भी बॉर्डर इलाकों में शांति स्थापना जो है वो बनी रही, यानी कि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो बॉर्डर पर नहीं देखने को मिली। और ऐसे में अब लोगों को लग रहा था कि सरकारी यहाँ पर जो इस समय व्यवस्था है उसे किस तरह से जो है वो देखा जाए, और जम्मू के अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आखिरकार कब खुलेंगे। तो इसे लेकर पहले तो जानकारी ये आई कि शाम तक इस बारे में साफ तौर पर जानकारी हो जाएगी कि क्या कल स्कूल्स खुलेंगे या नहीं। इस बारे में जो है बहुत सारे लोगों का सवाल था, प्रश्न था, संशय बना हुआ था। लेकिन इस समय जो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से, कहीं ना कहीं ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अब 13 मई तक स्कूल जो है वो बंद ही रहेंगे। यानी कि कल भी जम्मू के अंदर जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बंद रहने वाले हैं। यानी कि अब आगे कब स्कूल खुलेंगे वो कल के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जिन लोगों को ये लग रहा था, जो अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को, बच्चों को भेजना चाहते हैं, कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कब उन्हें जो है वो स्कूल भेजें, कब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें भेजें या कॉलेजेस में भेजें। तो ऐसे में ये जानकारी निकल कर आ रही है कि कल का दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। कल भी जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद रहेंगे, और लोगों को ये लगा कि जब सीज फायर हो गई है, जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति है, एलओसी के पास शांति है, यानी कि गोलाबारी नहीं हो रही है। जो बीते दिनों में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के ऊपर, जम्मू के अंदर भी, अन्य राज्यों में भी जो मिसाइल्स, ड्रोन्स हैं वो दागे। तो ऐसे में सुरक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी था। तो ऐसे में इस समय की ये बड़ी जानकारी सामने आई, और अब 13 मई तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। यानी कि जिन्हें लग रहा था कि कल स्कूल खुलेंगे या आज स्कूल खुलेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ है। अब स्कूल जब खुलेंगे तो उसे लेकर इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर ली जाएगी। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट सामने आई है वो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज को लेकर सामने आई है। जम्मू के अंदर भी स्कूल, कॉलेजेस जो हैं वो 13 मई तक अभी बंद ही रहने वाले हैं मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। और साथ ही साथ आज देश को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8 बजे करने वाले हैं, और इस संबोधन में वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे। उनके संबोधन के साथ ही बहुत सारी बातें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी कि अब हिंदुस्तान के अंदर या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर भी किस तरह के हालात हैं। क्या वाकई में स्टूडेंट्स को, बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस भेजना चाहिए या नहीं। इन सब बातों को लेकर काफी हद तक जो है प्रधानमंत्री के संबोधन से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बाद में उसके जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं या अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ओपनिंग को लेकर, स्कूल को खुलने को लेकर जो जानकारी है वो दे देंगे। और फिलहाल इस समय की एक खास बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि कल जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर स्कूल, कॉलेजेस जो हैं वो अभी नहीं खुलने वाले हैं। जम्मू शहर के अंदर भी अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि अभी की जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या एलओसी के पास में, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला जो है अभी नहीं लिया जा रहा है। हालांकि जम्मू के अंदर, जम्मू शहर के अंदर अभी दुकानें जो है वो खुल चुकी हैं, दुकानदार जो है वापस अपने कामों की तरफ लौट रहे हैं, जो व्यापार है वो एक बार फिर से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पर आना फिर से शुरू हुई है।
जो जम्मू की लाइफलाइन है, जो बिजनेस है, वो दोबारा से अब शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद भारी संख्या में जम्मू कश्मीर से जो टूरिस्ट हैं उन्होंने पलायन किया, कश्मीर से विशेष तौर पर पलायन किया। तो अभी भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या पहले हुआ करती थी उसमें भी काफी कमी आई है। यानी कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य है या नहीं उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो है परिस्थितियां बदली, जम्मू के अंदर भी उसका असर देखने को मिला। जम्मू के अंदर भी बहुत सारा व्यापार जो है प्रभावित हुआ। हालांकि अब अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, उसे लेकर रजिस्ट्रेशंस भी काफी हद तक शुरू हो चुकी हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशंस में भी कमी जो है वो इस बार देखी जा रही है। तो ऐसे में इन पूरी यहाँ पर जानकारी के बाद और इस तरह की परिस्थितियों के बाद आखिरकार स्कूल कॉलेजेस को कब तक खोला जाएगा वो देखना होगा, क्योंकि अभी भी ऐसे कई स्कूल्स हैं जो कि एलओसी के पास के इलाके में हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तो ऐसे में एलओसी के पास या उन संवेदनशील इलाकों में है जहां पर कहीं ना कहीं आतंकी वारदातों का जो एक सिलसिला है वो हो सकता है, आतंकी वारदातें होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जब तक जम्मू कश्मीर और जम्मू के अंदर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता तब तक शायद ही जो स्कूल है वो कॉलेजेस वो खोले जाएंगे। हालांकि कल तक का समय दिया गया है कि कल तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। आगे कब डेट्स फाइनल तरीके से सामने आ जाएंगी वो अभी आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस समय की जो बड़ी अपडेट स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर जो सामने आई उसे हमने आप तक साझा किया। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कर सकते हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कब खुलेंगे, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बच्चों की सफर हो रही है। अब कई दिन हो चले हैं, 4-5 दिन के करीब अब हो जाएंगे जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद है, जब स्कूल्स बंद है, जब कॉलेजेस बंद है। तो एक बार पुनः जो है वो कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाएगा कि आखिरकार कब स्कूल्स को जो है वो खोला जाए, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है। अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हैं 10th और 12th के वो हुए, उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, अब नया सेशन जो है वो लग रहा है। तो ऐसे में नए सेशन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, माँ बाप को इस बात की भी चिंता है। लेकिन इससे ऊपर जो है वो सुरक्षा है, क्योंकि बीते दिनों में जम्मू के अंदर जो कुछ भी हुआ आप सभी जानते हैं। और सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं बल्कि कई ऐसे इलाके हैं एलओसी के पास के इलाके हैं जहां पर गोलाबारी हुई, जहां पर लोगों को पलायन करना पड़ा। पुंछ में भी हमने देखा कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है। तो ऐसे में स्कूल कॉलेजेस को तभी खोला जा सकेगा जब तक इस बारे में पूरी तरह से असेसमेंट नहीं कर दी जाती कि आखिरकार किस तरह का हालात अभी बने हुए हैं, किस तरह के सिचुएशंस अभी ग्राउंड में है, ताकि बच्चों के लिए स्कूल खोला जा सके, स्टूडेंट्स छात्रों के लिए स्कूल खोला जा सके। क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो जाहिर सी बात है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्कूल जो है भेजेंगे। और ऐसे में जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुनिश्चित नहीं कर देती कि कब तक माहौल जो है वो बिल्कुल तनाव मुक्त होगा तो तब तक स्कूल्स में जो है वो शायद ही स्टूडेंट्स को भेजा जाए। तो कल का दिन अभी और इंतजार कीजिए, उसके बाद तुरंत इस बारे में जानकारी सामने निकल कर आ जाएगी कि कब स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। तो ऐसे में जम्मू के अंदर पिछले दिनों में वार जोन जो है वो बन गया। जम्मू के ऊपर जो है किस तरह से मिसाइल्स दागी गई, जम्मू शहर पर सिविलियंस को टारगेट किया गया। तो ऐसे में स्कूल्स को जो है बंद कर दिया गया था उससे पहले ही जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। तो ऐसे में अब स्कूल्स को दोबारा खोला जाना है, लेकिन कब तक खोला जाएगा उसके बारे में भी साफ तौर पर जानकारी जो है वो नहीं निकल कर आ रही। एक बार तमाम उन दर्शकों को हम बता दें जो इस समय नवभारत न्यूज चैनल के साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को बता दें जो इंतजार कर रहे हैं कि अब अगला ऑर्डर कब आने वाला है, कब उनके स्कूल्स खुलेंगे, कब वो स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे, कब वो अपने दोस्तों से मिलेंगे। और सिर्फ स्कूल्स ही नहीं बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कई तरह के होते हैं और उसी के साथ साथ कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पर कॉलेजेस में बच्चे पढ़ने जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब माहौल खराब हुआ, तनावपूर्ण माहौल बना, परिस्थितियां बनी, तो ऐसे में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी असर पड़ा। ऐसे में जो हमारे कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा, क्योंकि अभी हाल ही में जो नया सेशन है उसकी शुरुआत हुई है। और ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द माहौल सामान्य होने के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी खोला जाए। फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी जानकारी। अब जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ बने रहें।
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।